इतने भाग दौड़ में उलझी है। किसी रिश्तेदार के घर जाइए शादी ब्याह में, समय नहीं है, इतनी तैयारी हो रही है। लेकिन इस परिवार में आप जाते हैं, कितना भी बड़ा पद हो, आते ही कहेंगे महाराज कोई सेवा बताइए। क्या ये समाज में आप कभी रिश्तेदारों में जा करके देखिए, आते ही हाथ जोड़ के कहेंगे महाराज जी कोई सेवा हो बताइए। बहन जी न वो साड़ी देखते हैं, न वो जेवर कपड़ा देखते हैं, न अपना पद प्रतिष्ठा देखते हैं कि बाबा जी का ये ज्ञान क्या है, क्या मिला इन्हें कि ये बस केवल प्यार में लौटने लगते हैं कि बैठिए महाराज जी, आइए पानी लाओ, चाय लाओ, सारा परिवार झूम उठता है। और जिस महीने में घर में संत ना आए, हफ्ते में, तो साथ संगत जी वो घर घर नहीं होता। आपको ही पता चल जाता है कि हमारे घर में हमने इतने महीने का खर्चा राशन लिया और आज ये अभी बीच में ही खत्म हो गया, और अगले महीने इतने संत का चरण पड़ा, ये महीना से ऊपर खर्चा हो गया और सामान भी बच गया। तो कहते हैं कि संतों की सेवा कमा के देख लो, कभी घाटा ना होगा। तो जब हम वो सेवा, वो भाव अपने मनों में रखेंगे, तब ये मेरा सदगुरु खुश होता है और मेरे जीवन को बदल देता है। तो हर बहाना बैठ करके आत्म मंथन करे। कोई भी बुराई वाली बात हो तो हाथ जोड़ लो कि बहन जी आप ये सब बातें मत करिए, हम लोग अब महात्मा हो गए हैं, वो दूर का छोड़ दीजिए, इसके करीब आइए, कोई बात करिए। हम लोग आपस में अवतार वाणी पे कोई पत्रिका आई होगी उसका चर्चा करें। अभी एक बहन आई, कहने लगी कि बाबा जी बैठे थे, तो बाबा जी समता सुदीक्षा रेणुका से पूछे कि स्वर्ग चाहिए किसको, तो समता ने कहा हमको, रेणुका ने कहा हमको। तो उस समय माता सुदीक्षा जी 6-7 साल की रही होंगी। तो बाबा जी ने कहा रे सुदीक्षा आपको क्या चाहिए? तो माता जी झट दे बोल दी कि बाबा जी मैं धरती पे स्वर्ग बनाना चाहती हूँ। बाबा जी सुदीक्षा जी को सीने से लगा लिए कि अरे इतनी छोटी और तुम धरती पे स्वर्ग? हाँ बाबा जी वो स्वर्ग तो नहीं देखे हैं, लेकिन इस धरती पे स्वर्ग बनाएंगे तो सारे लोग देखेंगे। जिस तरह से बाबा बूटा जी ने बनाया, बाबा गुरुबचन जी ने बनाया, आपने बनाया, तो हम भी ये स्वर्ग धरती पे बनाएंगे। सत्संग जी वो भाव मेरे मनों में हो कि हम भी अपने घरों में स्वर्ग बनाएं। हम बेटी हैं तो प्रेम से माँ से पूछें, माँ से बोले, भाई से बोले। बेटा है, सत्संग जी जब शादी होती है तो बाप कितना सुंदर व्यवस्था बाप एक बहू लाने में करता है। नया पैखाना अगर नहीं है, बाथरूम नहीं है, घर में टाइल्स नहीं है, सारी व्यवस्था बाप करता है कि मेरे घर लक्ष्मी आ रही है। और वही लक्ष्मी जब आती है घर में तो सास संग जी एक लोटा पानी ना दे, चाय ना दे, खाना ना दे। जो माँ जेवर हल्का है तो कहती है अरे ये डाल में जाएगा तो लोग क्या कहेंगे, थोड़ा और वजन वाला लाइए, 4 लोग देखेंगे। अच्छे से अच्छा साड़ी, कपड़ा, बाजा, पैसा कम है तो जमीन भी बेच देगा, जेवर भी बेच देगा, मजूरी करेगा, मेहनत करेगा अपने बच्चों के लिए। विदेशों में 5-5 साल वो अपनी जवानी बिता रहा है अपने बच्चों को अच्छा शिक्षा देने के लिए, अच्छी शादी करने के लिए। लेकिन आज की ये जनरेशन क्यों नहीं समझ रही है माँ बाप के दर्द को, माँ बाप के दुख को। क्या मांग रहे ये बूढ़े? एक रोटी ही तो मांग रहे हैं, एक कपड़ा ही तो चाहिए, बुढ़ापे में एक चश्मा चाहिए। प्यार से हम कहें कि पापा क्या चाहिए? एक बार अगर एक बेटा प्यार से कहता है पापा आपको क्या चाहिए, मैं आपके लिए एक कपड़ा लाया हूँ, दिल उसका इतना खुशी से झूम उठता है कि जैसे लाखों पतझड़ बाहर आ गई हो। माँ से अगर बेटी कह दे कि माँ अब बैठो मैं खाना बना रही हूँ, उस दिन से खुशी का दिन ही नहीं आएगा। माँ तू बैठ मैं अभी तेरे लिए चाय लाती हूँ।
लेकिन ये प्रेम कहाँ जा रहा है? ये चंद सिक्का क्यों इतना बड़ा हो जा रहा है? ये जमीन जायदाद क्यों इतनी बड़ी हो जा रही है कि घर का प्यार खत्म हो जा रहा है, घर का सम्मान खत्म हो जा रहा है? ये चंद सिक्का क्यों इतना बड़ा हो गया कि मेरे माँ बाप के दुख से बड़ा हो गया, तकलीफ से बड़ा हो गया? लेकिन आज बाबा जी ने तो यही चाहा। कितना बड़ा बड़ा समागम सदगुरु कितने कितने देश विदेश को इकट्ठा करके क्या सिखाए। आप समागम में जाते हैं तो क्या देखते हैं? लाइन से लंगर लेना है, लाइन से पानी लेना, और वही दाल चावल आप सारे लोग कहते बहुत सुंदर लगता है। तो वो दाल चावल प्यार से बनता है, सुमिरन करके बनता है, चरणामृत डाल के बनता है। लेकिन क्या वही खाना हम घर में प्रेम से बनाते हैं? बोझ समझ रहे हैं। क्यों समझ रहे हैं बोझ? पता नहीं जिंदगी की शाम कहाँ हो जाए, पता नहीं उस पिता से, उस ससुर से माफी मांगने का समय मिले या ना मिले। उस भाई से लोग लड़ाई करते हैं, आज बच्चे जवाब सवाल करते हैं। चाचा हैं, बड़े पापा हैं, बड़े भाई हैं, भाभी हैं, राम को मान रहे हैं, सनातन धर्म को मानते हैं, पुरातन धर्म को मानते हैं। लेकिन क्या राम ने यही किया था? रामचरितमानस को मानते हो? राम ने जब पूछा लक्ष्मण से कि क्या ये भाभी के कंगन है, कहे प्रभु मैंने तो केवल पायल देखा है, कंगन और नथिया कुछ नहीं जानता। एक वो भाई था, आज ये भाई है कि अगर भाई को वनवास हुआ तो दूसरा भाई साथ जा रहा है, तीसरा गद्दी पे बैठने के लिए तैयार है। लेकिन आज का भाई, गोली चल रहा है, 20 साल से मुकदमा चल रहा है, 30 साल से भाई भाई से नहीं बोल रहा है। ये चंद सिक्का क्यों इतना बड़ा हो गया? आज इसी सिक्के को हटाने के लिए ये निरंकारी मिशन, घर घर सुख पहुंचा दो निरंकारियों, प्रेम की गंगा बहा दो निरंकारियों। आप अपने घरों में प्यार से रहें, आपको लोग देख करके मिसाल बने, आपके प्यार को लोग देखें, परखें कि ये लोग कहाँ जाते हैं तो वो लोग आपसे मिलने आएंगे। सेंट की शीशी लगा के जब आप गुजरेंगे तो लोग पूछेंगे कि ये कहाँ से लिए हैं, क्या नाम है इसका। उस तरह से आप बनिए। तो जब आप रोड से निकलेंगे तो लोग पूछेंगे आप लोग कहाँ जाते हैं, आपके बच्चों में ये संस्कार कहाँ से आया है? तो आप हक से कहेंगे कि मैं निरंकारी हरदेव महाराज का शिष्य हूँ, मैं माता सुदीक्षा का शिष्य हूँ, ये मेरे सदगुरु की सीख है। इतना सुंदर बात, इतनी सुंदर वाणी, ये मेरे बाबा जी की सीख है। तो ये सीख कब होगी, ये सुंदरता मनों में कब आएगी? कि जब हम सत्संग के महत्व को समझेंगे। ये नहीं कि वर्दी पहन के खड़े हैं, वर्दी के लिए चल दिए, घर में सास बीमार है, गुरु को परवाह नहीं होगा, क्योंकि गुरु अपनी माँ बाप का सेवा करता था। आपने देखा माता सुदीक्षा को सदगुरु, पति, पिता, 3 लहाज सामने थे, लेकिन आंसू को पी रही थी, आंसू नहीं गिरा रही थी। आपने बाबा जी को देखा कि दास तो 36 साल में कुछ नहीं किया जो बाबा गुरुबचन ने किया 17 साल में, दुनिया का मालिक। आपने राम को, मर्यादा पुरुषोत्तम राम को देखा, कितना धैर्य, सीता का हरण हो गया, कितना धैर्य। वो जान रहे हैं 3 लोक के मालिक हैं, उन्हें सब पता है। उधर धोबी ताना मारा, औरत को वन में छोड़ देते हैं। लेकिन आज अगर वो रामायण सब पढ़ रहे हैं, अगर रामायण दिल से पढ़ते तो वो मन में वो प्यार होता, करुणा होता कि मेरे प्रभु रामचंद्र जी धोबी का तो कोई पहल बांका नहीं किए कि मेरी प्रजा खुश नहीं है तो सीता को वन में कर दिया जाए। लेकिन कोई गोली बंदूक नहीं चलाए, मर्यादा पुरुषोत्तम राम। लेकिन हम उसी को सुंदरकांड पढ़ रहे हैं, लेकिन वो सुंदरता मन में नहीं आ रही, वो धैर्य नहीं आ रहा है कि जो राम में था, भरत में था। इधर भरत मनाने जा रहे हैं, प्रयाग से कहते हैं मुझे वरदान दीजिए, बोलते क्या चाहिए, काम क्रोध मोह मोक्ष क्या चाहिए? कहले मैं निर्गुण पार ब्रह्म का उपासक हूँ, मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, मुझे अर्थ नहीं चाहिए, क्योंकि अर्थ ने ही अनर्थ कर दिया घर में। आज भाई भाई में ये दूरी हो गई। आज मेरी माँ ने मेरे लिए वनवास मांगा होता, ये गद्दी मांग के मुझे कहीं का नहीं छोड़ा।
मुझे अर्थ नहीं चाहिए, बस भाई भाई में हमें प्रेम चाहिए। राम बैठते हैं, कहते हैं भरत चलो कुछ बांट ले। भरत सर नीचे करके सर पे रोते हैं, कहते प्रभु अब क्या बांटेंगे। बोले भरत भाई भाई दुख बांटते हैं, जमीन नहीं बांटते हैं। मैं और आप लक्ष्मण बैठ करके कुछ दुख बांटा जाए। भरत तुम जाओ 14 साल देखना अयोध्या को राज सिंहासन। शत्रुघ्न को कहना कि माँ को देखेंगे। 14 साल पूरा होते ही मैं आऊंगा। भरत ने कहा 1 मिनट देर हुआ तो मैं जल जाऊंगा। क्या कभी उस रामायण को उस प्यार से क्या रोए, पढ़े तो रोए? क्या वो भाई भाई में वो प्रेम आया? नहीं आया। आज सदगुरु ने क्या सिखाया कि जिस धरती पे आप चल रहे हो उस धरती को स्वर्ग बनाओ, चलता फिरता मंदिर बन जाओ। लेकिन क्या हम मंदिर बन रहे हैं? आओ सत्संग जी, ऐसा प्यार ऐसा भाव मनों में हो, दिलों में हो, तब हम सदगुरु के भक्त कहलाएंगे और सदगुरु का संदेश वो सार्थक होगा कि जब बेटी की विदाई होती है तो सास संगत जी माँ क्या सिखाती है? पढ़ना, खेलना, कूदना। लेकिन वही बेटी जो ससुराल में आती है तो सास झुक करके चलना सिखाती है, सर पे पल्लू रखना सिखाती है। साड़ी 1 लाख की हो कीमत नहीं है, साड़ी की कीमत कब है कि जब आप सर पे पल्लू रख के बैठे। मर्यादा, ये तमाशा ना बने। ऐसा प्यार, ऐसा मिलवर्तन घरों में प्यार हो, सास ससुर का सम्मान हो, भाई परिवार में सम्मान हो, तब मेरा ये जीवन आगे बढ़ेगा। तो आओ सत्संग जी, आज ये महात्मा, ये पुत्र की प्राप्ति हुई, दातार कृपा करे। हर बहू, हर बेटा सेवादार बन करके अपने सास ससुर की सेवा करे, अपने माँ की सेवा करे कि जो इतना बड़ा एम्पायर मेरे सास ससुर अपने जिगर के टुकड़े को मेरे गोदी में डाल दिए और मुझे बहू बना लिए। 5 चुटकी सिंदूर से मैं बेगम बन गई। सारी जिम्मेदारी आपकी है, मैं बेगम हूँ, मुझे कोई गम नहीं है। इसी तरह से जिस दिन इससे आपकी निगाह हुई, ये पूरी दुनिया आपकी हो गई। आप बेगमपुर के वासी हो गए, आपको कोई दुख नहीं है, कोई चिंता नहीं है। जो चिंता दुख है तो ये सदगुरु को सौंप देते हैं और यही कहते हैं कि बाबा जी हैं देख लेंगे, सुमिरन कर लो, माता जी हैं देख लेंगे। कोई ऐसा टेंशन, वैसी बीमारी ना करो कि ब्रेन हैमेज हो जाए, हार्ट अटैक हो जाए, शुगर हो जाए, ब्लड प्रेशर हो जाए, इससे बचे। हमेशा बैठे सुमिरन करें। किसी के घर जाए तो अपना अवतार बाणी पे चर्चा करो, पत्रिका पे चर्चा करो, अपने विचार को बदलो और अपने सास ससुर माँ का मर्यादा। सत्संग जी, ऐसा प्यार, ऐसा मिलवर्तन गुरु हरदेव का है ये बगीचा, प्यार से इसको सींचना है। हर कीमत हर हाल में संतो मिशन का मान रखना है, मिशन का मान रखना है। प्यार से कहना धन्य निरंकार जी।